एवरीवन, वेलकम बैक टू करविस मैकेनिकल स्टडी हब। इस वीडियो में हम एपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए कंप्लीट हीट ट्रांसफर सिलेबस डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये वीडियो आपको क्लियर आइडिया देगा कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है एपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर वाटर रिसर्च डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हीट ट्रांसफ़र के सिलेबस। हीट ट्रांसफ़र बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र का स्टडी है। हीट ट्रांसफ़र पे 3 बेसिक मोड्स होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। एपीएससी एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होते हैं, इसीलिए फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र से। इस टॉपिक में आपको जनरल 3 डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन समझनी होती है, साथ ही बाउंड्री कंडीशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 डायमेंशनल स्टेडी स्टेट कंडक्शन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं करता। इस टॉपिक में आपको प्लेन वॉल या स्लैब, सिलेंडर और स्फेयर के प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने चाहिए, चाहे हीट जनरेशन हो या विदाउट हीट जनरेशन। अब बात करते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस मेथड कॉम्प्लेक्स हीट ट्रांसफ़र प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई कर देता है। ये बिल्कुल इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालॉजी जैसा होता है। एपीएससी एग्जाम में कंपोजिट वॉल, कंपोजिट सिलेंडर और कंपोजिट स्फेयर से एमसीक्यू और न्यूमेरिकल फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन एक हाई स्कोरिंग और स्लाइटली ट्रिकी टॉपिक है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह फिन्स हीट ट्रांसफ़र को इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और फार्मूलाज दोनों चेक करते हैं। अनस्टेडी हीट ट्रांसफ़र में टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज करता है। इस टॉपिक में लाम सिस्टम एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, बायट नंबर अगर 0.1 से कम हो तब लाम सिस्टम एनालिसिस वैलिड होता है। अभी बात करते हैं थर्मल रेडिएशन की। रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र की सबसे स्पेशल बात यह है कि इसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ब्लैक बॉडी कॉन्सेप्ट एमिसिव पावर और एब्जॉर्बिविटी, रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिसिविटी जैसे प्रॉपर्टीज थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के लॉज हीट ट्रांसफ़र का बैकबोन होते हैं। इसमें इंक्लूड है प्लैंक्स लॉ, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और कार्सफ लॉ। एपीएससी एग्जाम में स्टीफन बोल्ट्जमैन और विन्स लॉ से डायरेक्ट एमसीक्यू काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अभी बात करते हैं रेडिएशन हीट एक्सचेंज की। जब रेडिएशन दो सरफेस के बीच होती है तब व्यू फैक्टर या सेफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट आता है। ये टॉपिक न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल प्लेट्स और कॉन्सेंट्रेटिक सिलेंडर्स के प्रॉब्लम्स मस्ट प्रैक्टिस होने चाहिए। अभी नेक्स्ट टॉपिक है रेडिएशन नेटवर्क एनालॉजी। रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र प्रॉब्लम्स को इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालॉजी से इजीली सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल कंडक्शन जैसे। रेडिएशन शील्ड्स हीट ट्रांसफ़र को रिड्यूस करते हैं और रेडिएशन प्लस कन्वेक्शन कंबाइंड क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं। अब बात करते हैं मास ट्रांसफ़र डिफ्यूजन की। सिलेबस का लास्ट पार्ट है मास ट्रांसफ़र बाय डिफ्यूजन। इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से मास ट्रांसफ़र होता है। फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और स्टेडी स्टेट मोलिकुलर डिफ्यूजन से ज़्यादातर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आशा करती हूँ ये हीट ट्रांसफ़र सिलेबस ओवरव्यू वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए करविस मैकेनिकल स्टडी हब को। थैंक यू।